हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है ना? अच्छा, मैं महेश्वर राव हूँ। आज मैं आपके लिए एक रोचक कविता नवे कक्षा से लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नए इलाके में। इस कविता के कवि श्री अरुण कमल जी है। इस कविता में कवि ने तेजी से बदलते हुए संसार का वर्णन किया। तो बच्चों, चलिए अब हम पाठ में जानने वाले अंश देखेंगे। पाठ से अपेक्षित लक्ष्य। पहला, बनती बिगड़ती दुनिया की वास्तविकता से परिचय होंगे। दूसरा, समय की विशेषता को पहचान सकेंगे। तीसरा, जीवन के कठोर यथार्थों का सामना कर सकेंगे और निरंतर शहरी परिवर्तन पर चर्चा कर सकेंगे। चौथा, पुराने निशानों की खोज का उल्लेख कर सकेंगे। पांचवा, ऋतु और माहों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में जानने वाले अंश देखेंगे। पाठ में जानने वाले अंश। पहला, कवि श्री अरुण कमल जी का जीवन परिचय। दूसरा, कविता का भावार्थ। तीसरा, प्रश्न अभ्यास। चौथा, योग्यता विस्तार। पांचवा, शब्दार्थ और टिप्पणियां। बच्चों, एक छोटा सा वीडियो देखिए, कविता का भाव समझ में आएगा। बच्चों, कैसा है वीडियो? अच्छा है ना? ठीक है। अब हम कवि श्री अरुण कमल जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। चित्र देखिए बच्चों, यही हमारे कवि श्री अरुण कमल जी है। कवि श्री अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ। हमारे कवि श्री अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज गांव में हुआ। बच्चों, भारत का और बिहार राज्य का मानचित्र देखिए। लाल रंग के भाग अरुण कमल जी का जन्म स्थान सूचित करते हैं। अरुण कमल जी पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। पटना बिहार की राजधानी यानी कैपिटल सिटी है। अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूर्ण जानकारी आगे हम प्राप्त करेंगे। अरुण कमल जी ने कई रचनाएं लिखी हैं। उनमें अपने केवलधार, सबूत, पुतली में संसार, नए इलाके में प्रमुख है। बच्चों, छुट्टियों में ये पुस्तकें पढ़ने का प्रयास कीजिए, बड़ा ज्ञान और मजा आता है। अरुण कमल जी अच्छे अनुवादक भी है। उन्होंने मायाकोव्स्की की आत्मकथा, जंगल बुक, हिंदी के कई युवा कवियों की रचनाएं अंग्रेजी में वॉइसेस नाम से अनुदित किया। बच्चों, हमारे कवि बहुत प्रतिभावान है।
उनकी रचनाएं पढ़ना हमारा सौभाग्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 में हुई। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली के रविंद्र भवन में है। नए इलाके में काव्य संग्रह की रचना श्री अरुण कमल जी ने सन 1996 में किया। सन 1998 में उनको नए इलाके में काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान से पहचानी 22 भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी कुल मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और 2010 से 1 लाख नकद दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की शुरुआत में 5,000 देते थे। समय समय पर यह नकद राशि बढ़ाती गई। 2010 से यह नकद 1 लाख रुपये बन गए। साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार सन 1955 में श्री मैथिली शरण गुप्त जी को हिम तरंगिनी काव्य संग्रह पर मिला। दुनिया भर में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना इस साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, अब मैं आपसे कवि श्री अरुण कमल जी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, चित्र देखिए। इसमें हमें परिचित 4 कवियों के चित्र है। उनमें हमारे कवि श्री अरुण कमल जी को पहचानिए। शाबाश बच्चों, ऑप्शन डी श्री अरुण कमल जी का चित्र है। ऑप्शन ए किसका चित्र है? हाँ, यशपाल जी का है। ऑप्शन बी श्री काका कालेलकर का है। ऑप्शन सी राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अरुण कमल जी का जन्म बिहार में हुआ। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? हाँ, सही है। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज गांव में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अरुण कमल जी को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन डी भारत भारती पुरस्कार। सोचकर बताइए बच्चों। शाबाश, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए मिला है। बच्चों, अब हम कविता के पहले 10 पंक्तियां पढ़ेंगे। नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर, और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे फिर 2 मकान बाद। बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला। बच्चों, अब हम इस कविता के अगले 7 पंक्तियां पढ़ेंगे।
और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठकमकाता। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। बच्चों, अब हम कविता के अगले 7 पंक्तियां पढ़ेंगे। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे वैशाख का गया बादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। बच्चों, अब हम इस कविता के कठिन और नए शब्दों का अर्थ समझेंगे। बच्चों, इस कविता के नए शब्द देखिए। पहला शब्द इलाका। इलाका का अर्थ है क्षेत्र, प्रांत भी कहते हैं। इसका उदाहरण, यह मेरा इलाका है। चित्र देखिए। दूसरा शब्द देखेंगे, अक्सर। इसका अर्थ है प्रायः। अंग्रेजी में ऑफन, फ्रीक्वेंटली कहते हैं। इसका उदाहरण, मैं अक्सर सिनेमा देखता हूं। अब तीसरा शब्द देखेंगे, ताकना। इसका अर्थ है ध्यान से देखना। चित्र देखकर समझिए। चौथा शब्द देखेंगे, ढहा। इसका अर्थ है गिरा हुआ। अंग्रेजी में कोलैप्स्ड कहते हैं। कविता में ढहा हुआ घर बताया, वह चित्र में दिखाया गया। देखिए बच्चों, अब हम अगला शब्द देखेंगे, ठकमकाता। इसका अर्थ धीरे धीरे, स्लोली। चित्र देखिए। कछुआ कैसे चलता है? हाँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब हम अगला शब्द देखेंगे, स्मृति का अर्थ है याद, रिमेंबर। हम फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर याद रखते हैं। अब हम अगला शब्द देखेंगे, प्यारे बच्चों, बसंत 6 ऋतुओं में पहला ऋतु है। इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। चित्र देखिए। इस ऋतु में हरियाली बढ़ती है। अब हम अगला शब्द देखेंगे, पतझड़ को अंग्रेजी में ऑटम कहते हैं। वसंत के विपरीत इस ऋतु में पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। चित्र देखकर समझिए। अब हम अगला शब्द देखेंगे, वैशाख। यह 12 महीनों में दूसरा है। चैत्र के बाद आता है। इस महीने में गर्मी ज्यादा रहती है। चित्र देखिए। अब हम अगला शब्द देखेंगे, भादो। यह 12 महीनों में छठवां है। भादो माह का नाम भाद्रपद है। सावन के बाद आता है। वर्षा ज्यादा होती है। चित्र देखकर अर्थ समझिए। अब हम अगला शब्द देखेंगे, आकाश। इसका अर्थ है गगन। चित्र देखिए। नीले गगन में सूरज चमक रहा है। अब हम
कविता का भावार्थ समझेंगे। कवि श्री अरुण कमल जी बता रहे हैं कि आजकल की दुनिया के हर खाली जगह में नया निर्माण हो रहा है, नए नए इलाके बन रहे हैं। कवि को ही नहीं, हमको भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अपने घर जाने का रास्ता पहचानने में तकलीफ होती है और अक्सर भूल जाते हैं। छात्रों, पहले 3 पंक्तियों का भाव समझ में आया है ना? तो चलिए अगले 7 पंक्तियों का भाव समझेंगे। इन पंक्तियों द्वारा कवि किन कारणों से अपने घर जाने का रास्ता भूल जाते हैं बता रहे हैं। कवि ने अपने घर जाने के लिए कुछ निशानों को बनाकर रखा है। वे पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, खाली जमीन, बिना रंग के लोहे के फाटक का घर खोजने पर भी अब नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कवि अपने घर जाने में या तो ये घर पीछे चल जाते हैं या 2 घर आगे। घर जाने के लिए निशान बदल जाने के कारण कवि अपने घर जाने में भटक रहे हैं। अब हम कविता के अगले 4 पंक्तियों का भाव समझेंगे। बच्चों, इन पंक्तियों द्वारा कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में रोज नए नए निर्माण हो रहे हैं। उनमें कुछ बनते हैं और कुछ घटते हैं। इससे दुनिया एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। कवि अपनी वेदना इस तरह प्रकट कर रहे हैं कि इस दुनिया में अपनी स्मृति का भरोसा नहीं है। इसका कारण कवि अपने घर जाने के लिए कुछ निशान जैसे कि पेड़, खाली मैदान आदि रखे हैं, लेकिन अगले दिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे की 5 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपने घर पहुंचने का उपाय बता रहे हैं और बदलती दुनिया को ऋतुओं से तुलना की। यदि कवि वसंत ऋतु में अपने घर या किसी जगह से बाहर गए तो वापस लौटते समय पतझड़ सा दिखता है। यदि वैशाख में गए तो वापस लौटते समय बांधों जैसा दिखता है। इससे कवि को अपना घर पहचानने का और पहुंचने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाकर पूछना है, क्या यही वो घर है? बच्चों, अब हम अरुण कमल जी की कविता नए इलाके में के आखिरी 3 पंक्तियों का भाव समझेंगे। बदलती दुनिया में कवि भटकते घर नहीं पहुंच सके। अब बारिश होने वाली है और उनके पास समय भी बहुत कम है। इस स्थिति में कवि इस आशा में बैठे हैं कि कोई जान पहचानने वाला आदमी उसे देखकर पहचान कर पुकार लें। अच्छा बच्चों, इस पाठ का भाव समझ चुके हैं। अब मैं आपसे इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बच्चों, प्रश्न पढ़कर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? नए इलाके में हर दिन नए मकान बनते हैं और कुछ घटते हैं। इससे घर जाने के निशान मिट जाते हैं। इसलिए कवि रास्ता भूल जाते हैं। बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है?
सोचकर बताइए बच्चों। हाँ, शाबाश। पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, खाली जमीन का टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर। बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सोचिए बच्चों। हाँ, कवि ने अपने घर पहुंचने के लिए जो निशान बना रखे हैं वे नित्य होने वाले बदलाव के कारण मिट गई। इसलिए कवि एक घर पीछे या दो घर आगे चल देते हैं। बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। बसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया बादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? सोचिए बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? शाबाश। ऋतु या महीना बदलने में काफी समय होता है। कवि काफी समय के बाद अपने घर लौटने से जिस प्रकार ऋतु माह परिवर्तन होता है उसी प्रकार अपने इलाके में बदलाव आया। यही इस पंक्ति का भाव है। बच्चों, अब हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया? सोचिए। हाँ, जिस प्रकार समय तेजी से बदल रहा है उसी तरह लोग भी प्रगति की दौड़ में भाग रहे हैं। अतः कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है। बच्चों, अब हम छठवां प्रश्न पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया? सोचिए। हाँ, इस कविता में कवि ने शहरों के हर क्षण बदलती प्रवृत्ति वाली विडंबना की ओर संकेत किया। बच्चों, अब हम व्याख्या कीजिए अंतर्गत पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? सोचिए। हाँ, कवि कहना चाहते हैं कि बदलती दुनिया में स्मृतियों के सहारे से नहीं जी सकते हैं। समय की गतिशीलता से हर चीज कुछ ही समय में पुरानी पड़ जाती है। यही इन पंक्तियों का भाव है। अब हम व्याख्या कीजिए के अंतर्गत दूसरा प्रश्न देखेंगे। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। इसका भाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय की गतिशीलता के कारण समय महंगा बन गया। इस स्थिति में एक ही आशा है कि कोई परिचित व्यक्ति मिले और सहायता करें। बच्चों, कविता के लाल रंग वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, अब हम बिंदु और चंद्र बिंदुओं के व्याकरणिक रूप के बारे में जानेंगे। बच्चों, उदाहरण ध्यान से देखिए, मेरा उच्चारण ध्यान से सुनिए। शंख, संसद, अंक। उच्चारण समझ में आया? ठीक है, मेरे साथ एक बार उच्चारण कीजिए। शंख, संसद, अंक। बिंदु को हम नाक से उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए बिंदु को हिंदी भाषा में अनुस्वार कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है
वे अनुस्वार कहलाते हैं। बच्चों, अब हम अनुनासिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बच्चों, उदाहरण ध्यान से देखिए। शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुनिए। आंख, चांद, पांच। ठीक है, समझ में आया है ना? मेरे साथ एक बार उच्चारण कीजिए। आंख, चांद, पांच। इससे हमको पता चलता है कि अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिकाद्वार को छूकर निकलती है, अर्थात ध्वनि नाक और मुंह दोनों के साथ निकलती है। इसे चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने से अर्ध का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण ध्यान से देखिए। बच्चों, अनुस्वार प्रयोग ना करने के कुछ नियम देखेंगे। यदि अनुस्वार के बाद या, र, ला, हा, थ, ख आता है तो अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध होता है। उदाहरण अन्य, सामान्य, पुण्य का सही रूप और गलत रूप समझिए। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। यदि अनुस्वार के बाद कोई पंचमाक्षर आता है तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग अस्वीकृत है। उदाहरण उन्नति, अम्मा, गन्ना। सम्मानित शब्दों का सही वर्तनी समझिए। अब हम योग्यता विस्तार के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न पढ़कर अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, योग्यता विस्तार के अंतर्गत हमें महीनों के नाम पूछे गए हैं। मैं यहाँ महीनों के साथ आने वाले ऋतु उनका नाम भी दिया हूँ। 12 महीनों के लिए 6 ऋतुएं होती है। चैत्र वैशाख का वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ का ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो का वर्षा ऋतु, अश्विन और कार्तिक का शरद ऋतु, अगहन और पूस का हेमंत ऋतु, माघ और फागुन का शीत ऋतु होती है। हर ऋतु के मौसम का चित्र ध्यान से देखकर समझिए। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणियों पर ध्यान देंगे। बच्चों, अब आप पूछे गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला वसंत, दूसरा एक मंजिला, तीसरा अक्सर, चौथा स्मृति, पांचवा ढहा। पूछे गए प्रश्नों का टिप्पणियां लिखिए। श्री अरुण कमल जी का जन्म सन 1953 में हुआ। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? हाँ, गलत है। श्री अरुण कमल जी का जन्म सन 1954 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि की कमजोर स्मरण शक्ति के कारण रास्ता भूल जाता है। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? हाँ, गलत है। तेजी से बदलती दुनिया के कारण कवि रास्ता भूल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नित्य नए परिवर्तनों के कारण दुनिया एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? हाँ, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कविता में वैशाख, भादो जैसे हिंदी महीनों का उल्लेख किया गया है। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य
सही है या गलत? हाँ, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंत में कवि के पास एक ही उपाय बचा है कि हर दरवाजा खटखटाकर पूछना। तो बोलिए बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? हाँ, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि श्री अरुण कमल जी को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सबूत, ऑप्शन बी नए इलाके में, ऑप्शन सी पुतली में संसार, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। सोचिए बच्चों, इसका उत्तर क्या हो सकता है? शाबाश। ऑप्शन बी नए इलाके में काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे। वसंत का गया पतझड़ में लौटा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए भारी अंतर दिखाना, ऑप्शन बी बहुत लंबे समय के बाद आना, ऑप्शन सी ऋतुएं बदलना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सोचिए बच्चों, इसका उत्तर क्या हो सकता है? हाँ, ऑप्शन ए भारी अंतर दिखाना। अगला प्रश्न देखेंगे। नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? ऑप्शन ए पुराने निशान, ऑप्शन बी अपना घर, ऑप्शन सी अपना नाम, ऑप्शन डी रास्ता। बच्चों, सोचकर बताइए। शाबाश। ऑप्शन डी रास्ता। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि को किस पर भरोसा नहीं है? ऑप्शन ए लोगों पर, ऑप्शन बी पुराने निशानों पर, ऑप्शन सी स्मृति पर, ऑप्शन डी समाज पर। सोचकर बताइए बच्चों। हाँ, ऑप्शन सी स्मृति पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? ऑप्शन ए ढहा हुआ घर, ऑप्शन बी खाली मैदान, ऑप्शन सी पीपल का पेड़, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सोचकर बताइए बच्चों। हाँ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बच्चों, आप बड़े ध्यान से इस पाठ समझ चुके हैं। आप अच्छी तरह पढ़कर नैतिक मूल्यों से युक्त नागरिक बने। धन्यवाद।